नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। जनरली दोस्तों, इस चैप्टर से आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको पूछने का तरीका कुछ ये रहता है। आपको ये दिया होगा कि किसी सांकेतिक भाषा में सेट को हैच परसेंटेज 3 5 रेट को @ 6 5 ये बोला जाए तो रेज को क्या बोलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर को ये जो आप लोगों को दी हुई कंडीशन होंगी, इन कंडीशनों पे इसने कोई कोड लगाया होगा या फिर यूं कह सकते हैं कोई रूल लगाया होगा। किसी एक खास तरीके से इसने सेट को ऐसे लिखा होगा। जनरली इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग ये पता करना सीख जाएं कि इन कोड को कैसे फाइंड करेंगे, जो इसके लिखने के तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से ये यहाँ पर आपको लिखकर दे सकता है, तो हम बड़ी आसानी से जो भी ये पूछेगा उसका आंसर बता सकते हैं। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट यहाँ पर है वो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, यानी कि जो ABCD हमारे पास होती हैं। दोस्तों, पहली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर इनकी जो नंबरिंग है वो याद होनी चाहिए। अगर मैं शुरुआत से लास्ट की तरफ लिखूँ तो A हमारा पहले नंबर पे आता है, B हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, C तीसरे नंबर पे आएगा, D चौथे नंबर पे आएगा। इसी तरीके से हम आगे को चलते जाएं तो ये X हमारा 24वें नंबर पे, Y 25 पे और Z 26 नंबर पे आएगा। एक तो दोस्तों आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। इनकी नंबरिंग को याद करने के लिए आप इस शब्द को याद कर सकते हैं, इजोटी, EJOTY। जनरली दोस्तों अगर हमको ये याद रहेगा तो इसकी मदद से हम आसानी से इसके आसपास के जो लेटर हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 5वें नंबर पे आता है, ये 10वें नंबर पे, 15, 20 और 25वें नंबर पे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लेटर्स तो आप लोगों को वैसे ही बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग के 3-4, लास्ट के 3-4 लेटर्स। आपको अपने नाम का लेटर शायद यहाँ पर याद होगा। इसी तरीके से T20 आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, इसे याद करने से होगा ये, अगर आपको मान लिया P कौन से लेटर पे आता है ये पूछा जाए तो आप जानते हैं O के जस्ट बाद P आपका आएगा, OP। अगर O को 15वां नंबर मिला है तो P को कौन सा नंबर मिलेगा, 16वां नंबर। तो इन लेटर्स के आसपास के लेटर हम लोग बड़ी आसानी से इस रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग को ये जो अल्फ़ाबेट हैं इनकी उल्टे से नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं शुरुआत करूं Z से, इसे पहला नंबर मिलेगा, Y को दूसरा नंबर मिलेगा, X को तीसरा नंबर मिलेगा और ये चलते चलते ये आपका आएगा लास्ट 26वें नंबर पे, ये 25, 24, 23। दोस्तों, यहाँ पर आपको उल्टे से नंबरिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक खास कंडीशन क्रिएट हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ A की, इसको जो शुरुआत से नंबर मिला और जो लास्ट से नंबर मिला, अगर मैं उन दोनों को जोड़ूं तो वो कितना आएगा, 27। इसी तरीके से अगर मैं C की बात करूं तो 24 और 3 27। आप किसी भी लेटर को देख लीजिए। अगर मैं X की बात करूं तो 3 और 24 27। Z की बात करूं तो 1 और 26 27। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी लेटर की शुरुआत से और लास्ट से अगर नंबरिंग जो मिली है उसे जोड़ें तो उसका सम कितना आ रहा है, जोड़ने पे 27। तो दोस्तों, अगर आपको कोई एक पता है तो 27 में से घटा के आप दूसरा निकाल सकते हैं। तो आप केवल इसमें शुरुआत से नंबरिंग याद कीजिए। लास्ट से नंबरिंग निकालने के लिए अगर आपको लास्ट से कौन से नंबर पे आएगा ये निकालना है तो क्या कीजिए, 27 से माइनस कर दीजिए शुरू से कौन से नंबर पे आ रहा है उसे। माना हमें अगर मालूम करना हो कि D लास्ट से कौन से नंबर पे आएगा, दोस्तों लास्ट से हमें निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए शुरू से कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो लास्ट से कौन से नंबर पे आएगा, 23वें नंबर पे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कंसेप्ट से रिलेटेड भी कभी आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा।
दोस्तों कभी भी आपको रीजनिंग के अंदर बायां या फिर दायां बोले तो दायां आप किस तरफ लेंगे। जनरली अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा जो राइट हैंड है इस साइड को दायां लिया जाएगा और ये वाली साइड रीजनिंग में हमेशा बाईं साइड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है बाएं से 22वां अक्षर, यानी कि आपने यहाँ से इधर को जाना है और 22वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। दोस्तों बाएं से दाएं जाने का मतलब है शुरुआत से आपका जो 22वां अक्षर आएगा। अभी हम लोगों ने एक शब्द याद किया हुआ था इजोटी, EJOTY। तो दोस्तों ये आपका आता है 20 नंबर पे। आपको बताना है 22वां नंबर। 22वां नंबर कैसे मिलेगा दोस्तों, इसमें 2 और ऐड करके। तो दोस्तों टी अगर 20 पे आता है तो इसके 2 लेटर बाद कौन सा लेटर आएगा, UV। तो यानी कि जो आपका 22वां लेटर बनेगा वो कौन सा बनेगा, V। दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों अगर हम बात करें दाएं से तो दायां इस तरफ है, यानी कि लास्ट से आपको 15वां लेटर बताना है। अभी अभी हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको दाएं से दिया है तो बाएं से निकालने के लिए आप 27 में से माइनस करेंगे, या फिर इसका उल्टा बाएं से मालूम है तो दाएं से निकालने के लिए भी 27 में से माइनस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर लास्ट से 15वें नंबर पे आता है तो फर्स्ट से कौन से नंबर पे आएगा, 27 माइनस 15 यानी कि 12वें नंबर पे। तो दोस्तों 12वें नंबर का अगर आप लेटर निकालते हैं फर्स्ट से, तो मैं बात करूं इस शब्द की EJOTY की, तो आप जानते हैं ये 5, 10, 15, 20 और 25वें नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे आप देख सकते हैं जे आपका 10 में आता है तो 12वां कौन सा लेटर आएगा आपका, KL वाला जो लेटर है, यानी कि ये लेटर आपका दाएं से 15वें नंबर पे आएगा और बाएं से 12वें नंबर पे आएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले एक बहुत खास कंसेप्ट पे, ये है आपका विपरीत अक्षर यानी कि अपोजिट लेटर का कंसेप्ट। दोस्तों जनरली अगर मैं बात करूं अल्फ़ाबेट की, तो जैसे A को पहला नंबर मिलता है शुरू से और Z को पहला नंबर मिलता है लास्ट से। तो दोस्तों A और Z आपस में एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत लेटर कहलाते हैं। इसी तरीके से B को दूसरा नंबर मिलता है शुरू से और Y को लास्ट से आपका दूसरा नंबर मिलता है, तो B और Y आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो आपको ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर भी याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट भी आप लोगों का अप्लाई होगा। अब दोस्तों इसको याद करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है। आप कीजिए क्या, ये जो ABCD हैं M तक तो इनको उल्टा लिखिए और फिर N से उल्टा ऊपर की तरफ अगर लिखते हैं तो जो लेटर एक दूसरे के सामने आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। जैसे कि A और Z, B, Y, C, X, D, W, इसी तरीके से K, P, L, O, M, N। अब दोस्तों इनको याद करने के लिए कुछ वर्ड्स भी हैं जिनसे आप लोग काफ़ी सारे लेटर्स याद कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं SHIRT, इसके आगे दोस्तों G लगा दीजिए। तो ऐसा करने पे ये जो SH हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं, देखिए IR एक दूसरे के विपरीत हैं, इसी तरीके से T और G भी एक दूसरे के विपरीत हैं। दोस्तों ये स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स आप लोग बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये MN एक दूसरे के विपरीत हैं, ये आप लोगों को याद हो सकता है। इसी तरीके से एक वर्ड लव है, इसमें भी LO एक दूसरे के विपरीत हैं, VE एक दूसरे के विपरीत हैं। और आप भी प्रैक्टिस करके इस तरीके के कुछ वर्ड्स बना सकते हैं जिससे आप लोग विपरीत अक्षर याद रख सकें। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की थी अल्फ़ाबेट यानी कि जो ABCD हैं उनकी। यहाँ पर को अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे उनमें दोस्तों जो तरीका, जो कोड ये यूज करेगा वो इनमें से किसी एक तरीके से आपको यूज करके दिया हो सकता है। दोस्तों एक एक करके एग्जाम्पल की हेल्प से जानेंगे कि ये सीक्वेंस पैटर्न्स हैं क्या, आखिर कैसे हम लोग इन तरीकों को यूज करेंगे। बहुत आसान है, जैसा कि देखते हैं हम पहले एग्जाम्पल में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न की, तो फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में क्या होगा, आपको एक लेटर आगे का दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में है कि अगर हैंड को IBOE लिखेंगे तो सिल्क को क्या लिखेंगे। दोस्तों जनरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
आप लोग इनको इस तरीके से लिख लीजिए तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। HAND को IBOE लिखा गया है दोस्तों, एक दूसरे के नीचे लिखने से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर है क्या, HI, एक लेटर आगे AB, एक लेटर आगे NO, एक लेटर आगे DE, एक लेटर आगे। तो दोस्तों फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में क्या होगा आपका, ये एक एक लेटर आगे आपको दिए रहेगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं सिल्क की, तो SILK। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो कोड है वो क्या है, +1 +1 +1 +1। यहाँ पर भी आप इसी को अप्लाई करेंगे, +1 +1 +1 +1। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, S के बाद TIJLMKL। तो दोस्तों यहाँ पर सिल्क को क्या लिखा जाएगा, TJML। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न की, तो जैसे फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में एक लेटर आगे था, वैसे ही बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में एक लेटर पीछे की तरफ होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है राइट को VQHSD लिखें। दोस्तों इसमें भी हम इसे एक दूसरे के नीचे लिख कर देखते हैं। WRITE को VQHSD लिखा गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो V आपका W से एक लेटर पहले आता है, VW। इसी तरीके से R से एक लेटर पहले Q आता है, I से एक लेटर पहले H आता है, T से एक लेटर पहले S आएगा, और इसी तरीके से E से एक लेटर पहले आपका D आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोड है वो सब में क्या अप्लाई हुआ है, -1। तो इसे बोला जाता है आपका बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। तो इस कोड की हेल्प से अब आप बता सकते हैं कि माइट को आप क्या लिखेंगे। अब दोस्तों सुलटे अगर ABCD हमको दिए होंगे तो वो आसान होगा। यहाँ पर अगर उल्टी ABCD दी होंगी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ इसको काफ़ी कम समय पे कर सकते हैं। जैसे M से एक लेटर पहले क्या आता है, L, I से एक लेटर पहले H, G से एक लेटर पहले F, H से एक लेटर पहले G, और T से एक लेटर पहले S। तो माइट को इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, LHFGS। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं स्किप्ड सीक्वेंस पैटर्न की, तो स्किप्ड सीक्वेंस पैटर्न में जैसे आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एक एक लेटर आगे पीछे करके दिया था, स्किप्ड सीक्वेंस पैटर्न में एक से ज़्यादा लेटर आगे और पीछे दोनों आपको लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इसने मदर्स को लिखा हुआ है OLVEGOU। अगर मैं इसे एक दूसरे के नीचे लिखूं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम पैटर्न ढूंढें तो दोस्तों M के 2 लेटर बाद आपका O आता है, और इसी तरीके से ये जो L है ये O से पहले आता है, LMNO। यानी कि कितने लेटर पहले आ रहे हैं, आपका 3 लेटर पहले आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर T के बाद का लेटर दिया हुआ है TUV, यानी कि T में 2 ऐड करेंगे तो V आएगा। और इसी तरीके से यहाँ H से पहले का लेटर दिया है, और कितने पहले का लेटर दिया है, E के बाद आप देखिए FGH, यानी कि 3 लेटर पहले दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कोड हमको मिला ये कुछ इस तरीके से है, +2 -3 +2 -3 +2 -3 करके। तो यही कोड हमने ब्रॉड में लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि जो कोड स्टार्ट है वो +2 से हुआ है। अगर मैं बात करूँ ब्रॉड की, BROUGHT को हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों पहले हमने +2 करना है, फिर -3, फिर +2, फिर -3, देन +2 -3 और लास्ट में +2। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी इस काम को तेज करने के लिए। अगर हम बात करें B के 2 लेटर बाद तो CD आएगा। इसी तरीके से R से 3 लेटर पहले अगर मैं बात करूं तो आपका आएगा O। देखिए OPQR। इसी तरीके से O के 2 लेटर बाद आपका क्या आएगा, P
क्यू, और यू से 3 लेटर पहले आपका क्या आएगा, आर, आर एस टी यू। इसी तरीके से जी के बाद आपका क्या आएगा, एच आई, और एच से 3 लेटर पहला आपका क्या आएगा। दोस्तों कुछ चीज़ें तो आपको ऊपर क्वेश्चन में भी दी हुई होंगी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एच से 3 लेटर पहले क्या आएगा, ई, और टी के 2 लेटर बाद क्या आएगा, यू वी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा डी ओ क्यू आर आई ई वी, डी ओ क्यू आर आई ई वी लिखा जाएगा ड्रॉट को। तो दोस्तों हमने जो पहले के 3 हमारे सीक्वेंस पैटर्न थे, इनमें देखा कि ये क्या करेगा, लेटर्स को आगे पीछे करके आपको दे सकता है। अब वो आप लोगों ने क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। अब आए अगर अगले टाइप पे, तो ये है चेंजिंग प्लेसेस। कभी कभी दोस्तों ये क्या करेगा, आपको जो शब्द दिए होंगे उन शब्दों में जो उनके स्थान हैं, उनके जो प्लेस हैं, उनको चेंज कर देगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है ब्रेक थ्रू को RBAETKRHUOHG लिखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों जनरली यहाँ पर अगर आपको कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि इसने जो स्थान है, प्लेस, वो चेंज किए हों। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप एक दूसरे के नीचे अगर वर्ड्स को लिखेंगे तो समझना काफ़ी आसान होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसने किया क्या है, इस बी को यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया, ऐसे ही ए यहाँ ले आया, ई यहाँ चले गया, टी और के इसने चेंज कर दिए, आर और एच इसने चेंज कर दिए, यू ओ एच और जी इसने चेंज किए। तो यही कोड हमने नीचे लगाना पड़ेगा। हम चेंज करेंगे आई और डी को, टी और एस को, आई और आर को, यू और बी को, आई और टी को, और एन और ओ को। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हमको हमारा आंसर पता चल जाएगा। दोस्तों अगला जो आप लोगों से टाइप पूछ सकता है वो रिलेटेड हो सकता है अपोजिट लेटर यानी कि विपरीत अक्षर से। दोस्तों जनरली अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि विपरीत अक्षर किसे कहते हैं। अगर ये कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आप लोगों को जो वर्ड दिया हुआ है वो इसने विपरीत अक्षर से दिया हो। जैसा कि यहाँ पर को आप लोगों से पूछा गया है किसी सांकेतिक भाषा में KING को PRMT लिखा जाए तो रेन को क्या लिखेंगे। दोस्तों अगर आप इसमें ये सीक्वेंस अगर लगाने लग गए तो शायद आपको कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलेगा और आपका आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आपके ध्यान में ये अपोजिट लेटर वाला कंसेप्ट होगा तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पर, तो आप बड़ी आसानी से फिर इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको किंग को PRMT दिया हुआ है। के और पी आपके एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, आई और आर अपोजिट लेटर, एन और एम अपोजिट लेटर, जी और टी अपोजिट लेटर होते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपोजिट लेटर का कंसेप्ट लगाएंगे। तो दोस्तों याद नहीं भी है तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना आसान है। आपको आर का अपोजिट लेटर लिखना है, आपने ऊपर लिखा हुआ है आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड आपको याद हो सकता है क्योंकि ये पहला लेटर है और जेड आपका लास्ट से पहला लेटर होता है। और इसी तरीके से आई का अपोजिट ऊपर क्वेश्चन में है आर, एन का अपोजिट ऊपर क्वेश्चन में है एम। तो यहाँ पर RAIN को क्या लिखा जाएगा, IZRM। दोस्तों अगला तरीका जो ये यूज कर सकता है ये कर सकता है कोडिंग बाय एनालॉजी यानी कि समानता के आधार पर कोडिंग। समानता के आधार पर कोडिंग कहने का मतलब है ये कोई पैटर्न या फिर अपोजिट लेटर या फिर स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, बस आपको शब्द जो दिए होंगे और जो शब्द आपसे पूछा होगा, गौर से अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे अक्षर ऊपर दिए हुए शब्दों में आते होंगे। तो ऐसी कंडीशन में तो बड़ी आसानी से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसने BLADE को SBTFA लिख दिया है, यानी कि ये B को S लिखता है, L को P लिखता है, A को T, T को F और E को A। यहाँ पर दोस्तों जो आपसे पूछा गया है ये है BALE और ये जो पूछे गए लेटर हैं ये सबके सब आपके ऊपर आ रहे हैं। B को इसने क्या लिखा हुआ है S, A को इसने क्या लिखा हुआ है
टी, एल को इसने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पी, और ई को इसने क्या लिखा हुआ है, ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा STPA। इसी टाइप में दोस्तों कभी कभी आपको इन वर्ड्स को सिंबल या फिर किसी नंबर के रूप में भी रिप्रेजेंट करके पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में भी देखा जाए तो आपसे जो शब्द पूछा गया है RAISE, इसके सारे के सारे लेटर्स आपको ऊपर दिखाई देंगे। तो दोस्तों बड़ा आसान हो जाता है। आर को यहाँ पर ये क्या लिख रहा है, @ ए को ये क्या लिखते हैं, परसेंटेज, आई को इसने क्या लिखा हुआ है, 3, एस को इसने क्या लिखा हुआ है, हैज, और ई को इसने क्या लिखा हुआ है, 6। तो दोस्तों रेज को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, @ 3 हैज और 6। ये वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने आज के टॉपिक पे बात की अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो ABCD से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन 5-6 बातों को ध्यान में रख सकते हैं, पहला क्या था, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, दूसरा बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, तीसरा स्किप्ड सीक्वेंस पैटर्न, यानी कि लेटर्स को ये आगे पीछे करके दे सकते हैं, 2 लेटर आगे 3 लेटर आगे, या फिर 2 लेटर पीछे 3 लेटर पीछे, किसी क्वेश्चन में 1-2 लेटर आगे के 1-2 लेटर पीछे के। तो ये 3 तरीके प्लेस चेंज कर सकता है, स्थान परिवर्तन करके आपको दे सकता है, अपोजिट लेटर के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत बार ये कंसेप्ट हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है, या फिर समानता के आधार पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों इस चैप्टर के जो और टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो पे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे।